आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस शालाओं में मासिक मूल्यांकन व्यवस्था से संबंधित ये आदेश जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से। 24/7/2024 को आदेश जारी हुआ है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। किस संबंध में आदेश है, किन शालाओं में मासिक मूल्यांकन व्यवस्था लागू की गई है, किन कक्षाओं में की गई है, इस आदेश में आगे हम देखेंगे क्या जानकारी दी गई है, किस हेतु यह आदेश जारी हुआ है। इस आदेश को विस्तार से हम देखेंगे। विद्यालयों में मासिक मूल्यांकन व्यवस्था से संबंधित यह आदेश है। इन आदेशों को चैनल पर पब्लिश करने का एक ही मकसद है, क्योंकि हमारे मोबाइल में इस प्रकार के आदेश ज़्यादा दिनों तक सेव नहीं रहते। अब जब आपको आवश्यकता होती है आदेश की, तो हमें उन आदेशों को ढूंढना पड़ता है, किसी से मांगना पड़ता है। इन आदेशों की जानकारी इस चैनल पर सदा के लिए सेव हो जाती है। जब भी आप किसी आदेश की जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को ओपन करके आप किसी भी आदेश के संबंध में जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आदेश निर्देश शासन से जो जारी होते हैं वह समय समय पर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। आप चाहते हैं कि यह आदेश सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो, आदेशों की जानकारी प्राप्त हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आदेश को देखेंगे। जैसा कि आपको विदित ही है कि इस वर्ष कक्षा 9 एवं 10 में बेस्ट 5 समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि कक्षा 9 एवं 10 में बेस्ट 5 अब समाप्त कर दिया गया है तथा विद्यार्थियों को सभी 6 विषयों में पास होना अनिवार्य होगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को भी सभी 6 विषयों में पास होना अनिवार्य होगा। अतः शाला स्तर से निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। कक्षा 10 में गणित विषय का एक ही प्रश्न पत्र होगा, किंतु कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में 2 विकल्प उपलब्ध होंगे। एक विकल्प बेसिक प्रश्न पत्र के लिए एवं एक विकल्प स्टैंडर्ड प्रश्न पत्र का होगा। शाला स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थियों को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी हो तथा अभी से ही विद्यार्थियों से विकल्प का चयन करवा लें। अब विकल्प का चयन होना है। गणित विषय में 2 विकल्प उपलब्ध होंगे। यह जानकारी पूर्व में भी प्रेषित की जा चुकी है। एक विकल्प बेसिक प्रश्न पत्र का एवं एक विकल्प स्टैंडर्ड प्रश्न पत्र का होगा और यह जानकारी सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट हो जाए, यह शाला प्रभारी की जिम्मेदारी होगी। कक्षा 9 में गणित विषय के दोनों प्रश्न पत्रों की मार्किंग स्कीम संलग्न है। सभी विषयों की मार्किंग स्कीम माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी विद्यार्थियों को इस संबंध में सूचित करना सुनिश्चित करें। बेस्ट 5 की प्रक्रिया समाप्त हो जाने से अकादमिक सुदृढ़ीकरण हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने होंगे। वर्तमान में समस्त शालाओं में विद्यार्थियों की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं की व्यवस्था संचालित है, किंतु कतिपय विद्यालयों में ही नियमित मासिक टेस्ट लिए जा रहे हैं। मासिक टेस्ट नियमित एवं सुनियोजित नहीं है, अतः राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि अब सभी स्कूलों में नियमित रूप से मासिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी। मासिक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने के स्तर का पता लगा सकें, साथ ही विद्यार्थियों के स्तर में वृद्धि के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। मासिक मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार निर्देशित प्रसारित किए जाते हैं। पहला निर्देश है, मासिक मूल्यांकन माह के अंतिम सप्ताह में होगा। जिस माह में त्रैमासिक अथवा अर्धवार्षिक या वार्षिक मूल्यांकन होगा, उस माह में मासिक मूल्यांकन पृथक से नहीं होगा। मासिक मूल्यांकन के टेस्ट पेपर प्रतिमाह विमर्श पोर्टल पर प्राचार्य के लॉगिन पर उपलब्ध किए जाएंगे। वर्तमान में सिर्फ कक्षा 9 एवं 10 के लिए ही पेपर अपलोड किए जाएंगे। कक्षा 11 एवं 12 के लिए मासिक टेस्ट के पेपर स्थानीय शिक्षक द्वारा तैयार किए जाएंगे। संबंधित शाला के प्राचार्य मासिक टेस्ट के एक दिन पूर्व पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। पेपर की एक प्रति शिक्षक को दी जाएगी, जो कक्षा में जाकर बोर्ड पर प्रश्न लिखेंगे तथा बच्चों से एक अलग कॉपी में इसे हल करवाएंगे। एक दिन में 2 से अधिक विषय के टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। बच्चों को पूर्व से सूचना दी जाएगी कि वे मासिक टेस्ट में अनिवार्यता सम्मिलित हों। मासिक टेस्ट का कक्षा 9 एवं 10 का कार्यक्रम परिशिष्ट एक अनुसार होगा। इसी के अनुरूप कक्षा 11 एवं 12 का कार्यक्रम भी बना लें। मासिक टेस्ट के पेपर जांचने के बाद बच्चों के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि पोर्टल पर टेस्ट के 3 दिवस में करना होगी। शिक्षक मासिक टेस्ट के प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थी हल नहीं कर पा रहे हैं का विश्लेषण कर पाठ्यक्रम के उन अंशों का पुनः अध्यापन कराएंगे। प्राचार्य द्वारा मासिक टेस्ट के अंकों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई समय पर सुनिश्चित करें। तो अब सभी विद्यालयों में मासिक टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में मासिक टेस्ट होंगे। कक्षा 9, 10 के मासिक टेस्ट पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और कक्षा 11, 12 के मासिक टेस्ट शिक्षक को स्वयं प्रश्न पत्र बनाना होगा और मासिक टेस्ट लेना होगा।
माह के अंतिम सप्ताह में मासिक टेस्ट लेना होगा, उनके अंकों की प्रविष्टि भी पोर्टल पर की जाएगी। तो इस आदेश के अनुसार विद्यालयों में सभी प्राचार्य सुनिश्चित करें कि मासिक टेस्ट अनिवार्य रूप से हों और विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी हो सकेगा कि किस प्रश्न को विद्यार्थी हल नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रश्न से संबंधित तैयारी शिक्षक कक्षा में करवा सकेंगे। अब हम देख रहे हैं परिशिष्ट 1। इसमें समय सारणी भी दी गई है। माह जुलाई की दिनांक और कक्षा 9 के विषय और कक्षा 10 के विषय, किस दिनांक को किस विषय का मासिक टेस्ट होगा। जैसे 29 जुलाई 2024 को हिंदी 9वीं में और अंग्रेजी 10वीं में। 29 जुलाई 2024 संस्कृत 9वीं में और 10वीं में विज्ञान। और 30 जुलाई 2024 को ही कक्षा 9वीं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 10वीं में मासिक टेस्ट हो सकेंगे। 31 जुलाई को बेसिक एवं स्टैंडर्ड गणित 9वीं में और कक्षा 10वीं में हिंदी। 31 जुलाई 2024 को ही कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10वीं में संस्कृत का मासिक टेस्ट होगा। इस प्रकार से सभी माह के किस दिनांक को कौन सा प्रश्न पत्र होगा, किस विषय का प्रश्न पत्र मासिक टेस्ट का होगा, सारणी यहाँ पर जारी कर दी गई है। समय सारणी अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा की समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। सितंबर में हो सकती है त्रैमासिक परीक्षा और दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा। तो यहाँ समय सारणी में दी गई है। इस आदेश को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप इस आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी महत्वपूर्ण है और आपको यह अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट करना आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं, वह आपके उपयोग में आती हैं नहीं। कमेंट करके आप एक बार ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें और इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAI प्लस, RS कैंपी पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल अपडेशन संबंधी समस्त कार्य आपको इस चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। शासन से जारी होने वाले समय समय पर आदेश निर्देश भी इस चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं वीडियोज़ के माध्यम से। तो सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई भी जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके।